बिल्कुल। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 9 का निशाना में बड़ी खबर यह है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करने वाले हैं। महामंत्र कार्यकर्ताओं को देंगे, पदाधिकारी, विधायक, सांसद तमाम लोग इसमें मौजूद हैं और बड़ी जानकारी की कई राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज कई राजनीतिक प्रस्ताव संभव है। विपक्ष के खिलाफ प्रस्ताव आ सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज कई राजनीतिक प्रस्ताव संभव हैं। विपक्ष के खिलाफ प्रस्ताव आ सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मूल मंत्र देने वाले हैं। आज अधिवेशन का दूसरा दिन है। 2 दिवसीय अधिवेशन भारत मंडपम में हो रहा है। तो आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। कार्यकर्ताओं, सांसद, विधायकों को मूल मंत्र देंगे, बताएंगे कि आखिरकार बीजेपी के 370 के लक्ष्य को कैसे पाया जा सकता है। और विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ सीधे ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। विशाल, कितना अहम ये अधिवेशन और आज मूल मंत्र मिलना है, लोकसभा चुनाव को लेकर कितना खास ये अधिवेशन होला, प्रधानमंत्री का आज भाषण भी है इसमें। बिल्कुल, देखिए अनूप, सबको इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर वो मंत्र अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बताएं जो 370 का लक्ष्य है वो हासिल, जिससे वो तमाम कार्यकर्ता जो हैं, चाहे जितने बीजेपी के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं उस 370 के लक्ष्य को हासिल कर पाए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शनिवार को बीजेपी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में शुरू हुआ, जिसमें पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 370, कम से कम 370 सीटें जीतना ही असली जो है वो सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से होगी। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि आज माना यह जा रहा है कि वो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी 11,500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ कहीं ना कहीं साझा करेंगे। और इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी की रणनीति क्या होगी आगे की, किस तरीके से 370 सीटें जो हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कहा था कि इस बार सभी लोकसभा की सीटों पर एक ही उम्मीदवार होगा, यानी कमल ही इस बार का उम्मीदवार होगा। तो सबको इंतजार यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में आखिर क्या क्या बातें बोलते हैं, कार्यकर्ताओं से क्या क्या साझा करते हैं और किस तरीके से मोटिवेट करते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन इस लिहाज से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की उपलब्धियां जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, चाहे राम मंदिर से लेकर के और जितनी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की वो लोगों तक पहुंचाया जाए। कहीं ना कहीं इस राष्ट्रीय अधिवेशन में ये भी चर्चा की जा रही है। और साथ ही साथ विपक्ष को किस तरीके से विपक्ष के साथ निपटा जाए, विपक्ष जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहा है उसको क्या जवाब दिया जाए, ये तमाम कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया जाएगा। तो अब सबको यही इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल विशाल, सभी को यही इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र क्या होता है, क्योंकि टारगेट इस बार बड़ा है। 370 का टारगेट है, 400 एनडीए पार। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मंत्र भी बड़ा ही होगा। आज दूसरा दिन है महाधिवेशन का और दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार आज दूसरा दिन राष्ट्रीय अधिवेशन का लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह अधिवेशन क्यों खास है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली के भारत मंडपम की ये तस्वीरें बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की है। यहाँ देश भर के बीजेपी सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा है। बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कल बीजेपी के दिग्गजों ने चुनावी हुंकार भरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीसरे टर्म की गारंटी भी दी और 370 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। हमने पीछे भी जीत देखी है और हमने आगे भी जीत देखनी है। उत्साह हम सबके मन में है, हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना। मौका चुनावी अधिवेशन का है, जहां बीजेपी के बड़े नेता जीत के लक्ष्य के साथ विपक्ष पर भी करारा आघात करते दिखे। अधिवेशन के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भी जिक्र किया। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना
को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बेहद अहम है। इस अधिवेशन में चुनाव में जीत की रणनीति के साथ विपक्ष को मात देने की तैयारियों पर भी चर्चा हो रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यह अधिवेशन इतना खास क्यों है। राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी के देश भर से 11,500 से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आगामी चुनाव का रोड मैप तैयार होगा। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। भारत में आयोजित G20 के लिए पार्टी की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बार राम मंदिर को लेकर अलग से प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। बीते 10 साल के कार्यकाल के दौरान देश के लिए बड़े और निर्णायक फैसले के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के जीत का मंत्र हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने होंगे। बीते 10 सालों के कामकाज को जनता के बीच ले जाना होगा। इसके लिए पार्टी की तरफ से 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाने का कार्यक्रम तय होगा। लोकसभा चुनाव का मैदान सज चुका है, हालांकि चुनावी तारीखों के साथ बिगुल बचना बाकी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार एनडीए 400 पार का नारा भी बुलंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बंगाल से लेकर पंजाब तक का नारा हवा हवाई साबित होता नजर आ रहा है। देखना होगा कि पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाते हैं या महागठबंधन मोदी के खिलाफ नई रणनीति बनाने में कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर कांग्रेस के कमलनाथ से जुड़ी हुई, क्योंकि कमलनाथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं और इसकी अटकलें अब और तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी में कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ, क्योंकि इस वक्त कमलनाथ जो है दिल्ली में मौजूद हैं और अटकलें तेज इसलिए क्योंकि उनके बयान से भी साफ नहीं हो पाया कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। इनकार भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनके इनकार ना करने से बहुत सारी तस्वीरें भी साफ हो रही है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें कमलनाथ के तेज हो गई है, क्योंकि राज्यसभा जाने की उम्मीद थी उनको, लेकिन कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं बनाया, जिससे नाराजगी अब दिख रही है। कमलनाथ का बयान भी सामने आया, उनसे पूछा गया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलनाथ के घर के बाहर से मौजूद हैं। सीधे वैभव आपका रुख करते हैं। वैभव, कमलनाथ के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्या कदम आज उठाने वाले हैं? क्या कमलनाथ हाथ का साथ छोड़ेंगे, कमल का साथ पकड़ेंगे क्या? अनु, बिल्कुल ये सवाल उस वक्त राजनीतिक गलियारे में हर कोई पूछ रहा है, लेकिन अब इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहा जाए या फिर राजनीतिक मजबूरी, लेकिन यह तय है कि कमलनाथ समेत उनके बेटे और तमाम विधायक और सांसद जो है वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। लेकिन क्या वो कदम बीजेपी की ही तरफ होगा? इस इशारे को अगर समझा जाए तो ऐसे कई इशारे इस दरमियान सामने आए हैं जिससे यह कहा जा सकता है कि कमलनाथ आने वाले वक्त में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उनके घर के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। बाहर आपको शांति जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन अंदर खाने ये तय है हलचल बहुत तेज होगी। और उस हलचल को समझने के लिए आप समझिए कि कल कमलनाथ यहां पर अपने आवास दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। सभी बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है वो उस वक्त उस अधिवेशन में जो है वो बिजी है, और यही वजह है शायद कि कल उनकी तमाम नेताओं से जो है वो मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज दोपहर बाद जब अधिवेशन खत्म होगा तब यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तमाम बीजेपी की टॉप लीडरशिप है उनसे कमलनाथ की मुलाकात हो सकती है, और आगे की राजनीतिक राह जो है वो कमलनाथ अपनी तय करते हुए नजर आएंगे। न सिर्फ अपनी बल्कि अपने सांसद बेटे नकुल की लेकर भी यह कहा जा सकता है कि उनका राजनीतिक भविष्य संवारने की जो कवायद है उस कवायद में अब कमलनाथ जो है वो आगे अपना कदम जो है वो उठा सकते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही? कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ आज ऐसी मजबूरी क्या आन पड़ी कि कमलनाथ को कांग्रेस छोड़ना पड़ रहा है। वो कांग्रेस जिसमें खुद इंदिरा गांधी
कमलनाथ को अपना तीसरे बेटे के रूप में संबोधित कर चुकी हैं और खुद दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कमलनाथ बिल्कुल वैभव, बिल्कुल, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है। आप सोचिए कांग्रेस के कई पूर्व सीएम हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और लगातार ये सिलसिला बना हुआ है। इस बीच कमलनाथ, आप सोचिए कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं कमलनाथ, अपने बेटे नकुलनाथ और कई विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। लेकिन कांग्रेस की इस बगावत पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अफवाह बता रहे हैं, लेकिन कमलनाथ कुछ नहीं बोल रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।